क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल आपको मैथ ओलंपियाड क्रैक करने की 100% गारंटी देता है। तो अभी फॉलो करिए इंस्टाग्राम चैनल पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ओलंपियाड में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करते हैं। सी इस टाइप का क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और उनकी पहचान क्या है कि आपको 3 नंबर्स होंगे। यू विल हैव एन अंडर रूट 36 स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस 11 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और वो इसका आंसर पूछेगा। अब ये इस तरह के कितने ही क्वेश्चन हो सकते हैं। उनकी पहचान क्या है कि यहाँ आपको जो नंबर होगा उसका वो किसी का स्क्वायर होगा और स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर पावर और है। यहाँ जो नंबर होगा वो भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा और स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर पावर है, राइट। और यहाँ जो थर्ड नंबर होगा वो जैसे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 25 5 का स्क्वायर है और 6 और 5 को अगर ऐड करें तो यहाँ 11 की पावर 4 होगी। यानी कि जो नंबर यहाँ हैं और वो जिनके स्क्वायर्स हैं उन दोनों का अगर जोड़ करें तो थर्ड नंबर की पावर 4 होगी। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चंस, हजारों क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यू हैव टू सी 36 इज स्क्वायर ऑफ 6 स्क्वायर पावर प्लस 25 को 5 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 11 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड टोटल अंडर द रूट, राइट। अब हम एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस में एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, a पावर m पावर n। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो व्हाट वी विल डू, दिस पावर विल गेट मल्टीप्लाइड टुगेदर। ओके, a पावर m क्रॉस n हो जाएगा, राइट। अब यहाँ 6 पावर स्क्वायर है और एक स्क्वायर और है तो 6 पावर 4 स्क्वायर और स्क्वायर 2 पावर इट विल बिकम 5 पावर 4 और 6 और 5 का जोड़ करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ आएगा 11 पावर 4, राइट, और नीचे है 2। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 5, राइट, ये मैंने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ x और y को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं 11 को क्या लिखने वाला हूँ, 6 पावर 4 प्लस 5 पावर 4 प्लस 6 प्लस 5, राइट। 11 को मैंने ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू 2। नाउ अब हमने जो कंसिडर किया वो यहाँ हम लोग पुट करते हैं, राइट। तो मैंने 6 की जगह जो है x पुट करना है, सो दिस विल बिकम x पावर 4, 5 पावर 4 विल बिकम y पावर 4 और यहाँ क्या बन जाएगा, x प्लस y पावर 4 अंडर द रूट, राइट, और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ अब हम लोग 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम आपको आती है, तो आई एम यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहते हैं, जल्दी से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास एक फार्मूला है जो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ, x प्लस वाई पावर 4, राइट। इसको बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग लिखते हैं, क्या आएगा, 4c0 x पावर 4, राइट, 4c1, ओके, यहाँ कॉम्बिनेशन के फार्मूला लग रहा है, x पावर 3 y पावर 1, 4c2 x पावर 2 y पावर 2, 4c3 x y पावर 3 और 4c4 y पावर 4। अब हम कॉम्बिनेशन में फार्मूले आपको याद होंगे, NCR का फार्मूला, NCR, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल
मल्टीप्लाइड विद n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो फैक्टोरियल को चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बच्चों को ऐसे पता होगा ना कि इस तरह इस स्टाइल से लिखते हैं हम लोग, n माइनस आर, राइट। तो ये फैक्टोरियल का मैंने फार्मूला बताया। अब इस फैक्टोरियल फार्मूला को हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो यूजिंग फैक्टोरियल फार्मूला 4c0 विल बिकम 4c0 is 1, right? 4c1 is 4, 4c2 is 6, right? 4c3 is 4 and 4c4 is 1 again. तो ये सब जो मैंने अभी कोफिशिएंट्स निकाले, इनको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? फोर सी जीरो इज 1, सो यू विल हैव x पावर 4, 4x3y, 4c2 का बनेगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 4c3 4xy3 प्लस y पावर 4। मैंने इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है यूजिंग दिस फार्मूला एंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, मैंने यहाँ x प्लस वाई पावर 4 का एक्सपेंशन निकाला है, राइट। सीरीज एक्सपेंशन है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर मेरे पास था x पावर 4, y पावर 4, x प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। और अभी अभी हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन निकाला है x प्लस वाई पावर 4 का। तो यहाँ हम लोग उसको पुट करते हैं, x पावर 4, y पावर 4 प्लस x प्लस वाई पावर 4 का एक्सपेंशन निकला है लास्ट पेज पे, x पावर 4, 4x क्यूब y, 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x y क्यूब। ओके, तो मैं जो y4 था वो मैं आगे ले आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और टोटल अंडर द रूट, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ y4 हमारा रह गया, लास्ट स्टेप जो है, लास्ट टर्म y पावर 4, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं x4 ये पहले से है, y4 भी पहले से है, और इस एक्सपेंशन में से मुझे x पावर 4 और y पावर 4 और मिली हैं। अब इन चारों टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं इन पेयरिंग्स, x4 x4 और y4 y4 में ऐड हो जाएगा। सी रिजल्ट क्या आने वाला है, 2x पावर 4, 2y पावर 4, ये x4 और x4 2 और y4 और y4, राइट। और यहाँ बाकी तीन टर्म्स, 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब, राइट, और डिवाइडेड बाय 2। नोमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लीजिए और वो डिनोमिनेटर में कट जाएगा, राइट। तो चलिए पहले कॉमन निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। टेकिंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर, x पावर 4 प्लस y पावर 4, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x क्यूब y, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 2xy क्यूब, ठीक है। टोटल मैंने 2 नोमिनेटर में से कॉमन निकाला और ये डिनोमिनेटर में ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड विद दिस, राइट। नाउ अब हम लोग कुछ और स्टेप्स करते हैं इसमें, x पावर 4 y पावर 4, ये जो मेरे पास 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, इसके मैं 2 टर्म्स निकाल रहा हूँ, x पावर 4 प्लस y पावर 4
प्लस 2x² y² प्लस x² y²। 3x² y² था ना मेरे पास, तो उसको मैंने दो टर्म्स में ले लिया, 2x² y² प्लस x² y²। ये दो टर्म्स एज इट इज। और इन दोनों टर्म्स में से देखिए कौन कौन सी टर्म्स बात कर रहा हूं मैं, ये टर्म और इस टर्म में से आपको क्या चीज कॉमन आ रही है? इसमें मेरे पास कॉमन आ रहा है 2xy, यहां बचेगा x² और यहां यू विल लेफ्ट विद y² अंडर द रूट। अब जो ये पहली तीन टर्म्स मेरे पास आई हैं, ये वाली, दिस विल गिव यू अ फार्मूला। क्या फार्मूला बनेगा? x² स्क्वायर y² होल स्क्वायर प्लस 2x² y² प्लस x² y² 2xy x² प्लस y², अगेन अंडर द रूट। अब ये अंदर से क्या बन गया? ये वाली टर्म्स क्या बनी? ये बनी x² प्लस y² होल स्क्वायर, और ये एज इट इज x² y² प्लस 2xy इंटू x² प्लस y², अगेन अंडर द रूट। अब यहां भी कुछ कंसीडर करते हैं हम लोग। ये दो टर्म्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां से फर्स्ट टर्म ये, और जो यहां 3x² y² था उसकी मैंने दो टर्म्स ले ली हैं, 2x² y² और x² y², ठीक है। और इन तीनों में से ये वाली टर्म और इस टर्म में से मैंने 2xy कॉमन किया, तो यहाँ आया मेरे पास, यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा y², ठीक है। अब ये वाली जो टर्म्स हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स यूजिंग दिस एक्सपेंशन x² होल स्क्वायर, y4 का मतलब है y² होल स्क्वायर और 2x² y² एज इट इज, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ आया है x² y², यहाँ 2xy x² प्लस y। अब ये टर्म्स जो हैं कुछ सेम आ गई हैं, तो यहाँ हम लोग अब कंसीडर करते हैं अगेन, लेट x² प्लस y² इज इक्वल टू u, राइट, और xy इज इक्वल टू v। तो ये मैंने कंसीडर किया, यहां बनेगा u² प्लस दिस इज आवर v² प्लस 2u इंटू v, तो ये बना 2uv, राइट। और ये फार्मूला बन गया u प्लस v होल स्क्वायर, अगेन अंडर द रूट। अब ये स्क्वायर और अंडर द रूट विल गेट कैंसल टुगेदर एंड यू जस्ट लेफ्ट विद u plus v. Now put the value of u. The value of u is x² plus y² and value of v is xy only. तो अब मेरे पास ओनली ये चीज़ बची। अब इनिशियली अगर हम लोग देखें तो इनिशियली आपको पता होगा कि मैंने x किसको माना था। We have already considered x as 6 एंड y एज 5, तो x 6 और y 5 को आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। 6² y क्या माना था? 5, मतलब 5 को y माना था और 6 को x माना था, ठीक है, कंसीडर किया था हम लोगों ने। व्हाट द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 6 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? दैट इज 5। वी ऑलरेडी कंसीडर्ड जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। 6² इज 36 प्लस 25 प्लस 30, और इन तीनों को ऐड करेंगे 36, 25 और 30, आंसर विल बी
91। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ के बहुत क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं जिसमें आपको यहाँ स्क्वायर में दे रखा हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे यहाँ आप ले लीजिए 7 स्क्वायर आ जाएगा 49, 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, ठीक है। 7 और 6 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, 13 का 4, तो एक क्वेश्चन और बन गया। फिर 8 का स्क्वायर करिए 64, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, राइट, और 9 और 8 17 पावर 4 आ जाएगा। तो जितने नंबर्स उतने क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर मैथ ओलंपियाड एग्जाम्स। तो यहाँ अगर आपको पसंद आया, ये क्वेश्चन समझ आया, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास अभी तक भी अप्रोच नहीं है राइट चैनल की, उनके पास भी ये क्वेश्चंस पहुँच सकें। ओके जी, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैथ ओलंपियाड का। सी यू, बाय बाय।